नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 30 जुलाई 2024। आज बात करेंगे धान और चावल के भाव की। भाव के अलावा हम देखेंगे कि पिछले 3-4 दिन में जो धान के भाव में ज़बरदस्त गिरावट हुई है, लगभग 200 से 300 रुपये ऊपर से भाव जो है उड़ गए हैं, यानी कि मंदी आ गई है। क्या उसका कारण रहा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है आवक का, और इस सीज़न में क्या बुआई है, बरसात जो है धान की बेल्ट में हुई नहीं है, क्या कुछ उसका असर है, पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को फटाफट शेयर मार दीजिए तभी, ताकि सभी किसान भाइयों को ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चावल के भाव की हम बात करेंगे कि चावल का भाव जो है एक बहुत जो है ज़बरदस्त चीज़ है, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धान का भाव क्या हो सकता है, पिछले साल क्या चल रहा था, इस साल क्या चल रहा था, पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले 11-21 की बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछले साल में और इस साल में चावल के भाव में ज़्यादातर क्वालिटी में, चाहे वो 17-18 हो, 15-09 हो, 11 लगभग 2000 रुपये का फ़र्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोई छोटा फ़र्क नहीं है, बहुत बड़ा फ़र्क है। ये फ़र्क कम होगा कि नहीं होगा, वो दोस्तों आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 11-21 मोटा मोटा मैं लूँगा, कि वीडियो बहुत लंबा यहाँ पे हो सकता है, तो केवल मैं टॉप भाव की बात करूँगा। स्टीम क्वालिटी ए ग्रेड प्लस टॉप से टॉप माल है, 10,600 पिछले साल चल रहा था। और ये भाव जो है कल शाम तक के हैं। मैं आपको बता दूँ, सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय 6-7 बजे का समय है, और इस समय रेट जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कल के हैं। तो स्टीम टॉप से टॉप माल 10,600 पिछले साल था, और आज जो है इसका भाव है 8,700 रुपये प्रति क्विंटल। अगर बात करें गोल्डन सिल्ला, लगभग बराबर चल रहा है। स्टीम में भारी गिरावट है, सिल्ला में भी गिरावट है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट सिल्ला में नहीं है। तो दोस्तों अगली बात करते हैं 1509 की। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है, और 97 से भाव टूट कर स्टीम क्वालिटी में 7650 का आ गया है। तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट आपने देखा भी होगा कि धान के भाव भी बहुत तगड़े यहाँ पर गिरे हैं। पिछले साल 3100-3200 के भाव इस टाइम, मैं आपको 30 जुलाई की बात बता दूँ, बिल्कुल दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज यहाँ पर रेट जो है 2400-2500 का रेट मिलना दोस्तों मंडियों में मुश्किल दिखाई दे रहा है। साठी की बात करें, 6000 का भाव यहाँ पर इस समय चल रहा है। पिछले साल के मैंने कुछ भाव लिए हैं, उनकी हम बात दोस्तों कर रहे हैं। लेमन सेला क्वालिटी में पिछले साल 7450 का रेट था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 6550 की रेंज 1509 सेला क्वालिटी में दिख रही है। 17-18 की बात कर ले तो पिछले साल 9800 का भाव टॉप क्वालिटी स्टीम में जो है चावल में था, लेकिन इस साल यहाँ पर 8150 का भाव, कि यहाँ पर भी 1650 रुपये की ज़बरदस्त गिरावट। अगर बात करें गोल्डन सिल्ला की, तो यहाँ पर 500 गिरावट है। सिल्ला क्वालिटी 9800 से गिर के, आप देख सकते हैं दोस्तों, शायद 9800 का मैंने गलत लिख दिया है, इसको मैं वेरीफाई करूँगा, क्योंकि इतना भाव नहीं था, शायद 8300-8400 का भाव था। तो मैंने यहाँ स्टीम का ले लिया है, तो इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। 1401 की बात कर लेते हैं। ए प्लस का भाव, यानी कि टॉप से टॉप माल का भाव 9700 चल रहा था यहाँ पर, और फिलहाल यहाँ पर रेंज 7750 की, यानी कि 2000 रुपये की यहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट चावल के भाव में देखने को मिले। क्या कारण है उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों बहुत जल्दी, तो बने रहिए हमारे साथ। चावल ताज की बात कर लें, यहाँ पर 6200 था पिछले साल सिल्ला क्वालिटी में, फिलहाल 4600 का भाव यहाँ पर, ज़बरदस्त गिरावट। सुगंधा में भी बुरे हाल, 2100 रुपये डाउन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टीम का भाव, और लगभग 1100 डाउन यहाँ पर सिल्ला क्वालिटी का रेट। सरबती के बुरे हाल, 6550 से गिर के 5200 आ चुका है। ये दोस्तों जो पिछले साल की मैं बात करूँ, बिल्कुल ये 30 जुलाई के ही भाव हैं चावल के। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ। सिल्ला की बात करें, 5300 का भाव इस समय चल रहा है। पीआर की बात कर लें, यहाँ पर 4445 के भाव है। यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन गिरावट यहाँ पर भी है। आरएसटन की बात करें, पिछले साल 6500 था, फिलहाल 4850। स्टीम क्वालिटी आरएसटन का भाव। गोल्डन सिल्ला 5700 था, फिलहाल 4700। PB1 जो है, जिसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर मार खाई, जिसकी पिटाई सबसे ज़्यादा हुई है, वो है पूसा। PB1 धान, यहाँ पर जो PB1 चावल की पिटाई हुई है, धान की भी पिटाई हुई है। चावल 5150 से गिरकर 6600 आ गया, आप देख सकते हैं। लगभग दोस्तों 2500 रुपये ये नीचे चला गया है। सिल्ला का भाव पिछला 8100 के आसपास था, जो कि फिलहाल 5650 की रेंज में घूम रहा है।
अच्छी बात एक सोना मसूरी की मैं कह सकता हूँ, जो कि पिछले साल 3800 चल रहा है आज के दिन, और आज यहाँ पर 5000 के ऊपर का भाव जो है सोना मसूरी में देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धान के भाव की। धान में पिछले 3-4 दिन में बल्कि 10 दिन से गिरावट का माहौल है, और लगभग 300 से 400 रुपये तक धान के भाव ऊपर से कमज़ोर हो गए हैं। कारण सिर्फ एक ही है, यहाँ पर ज़बरदस्त आवक, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी उतनी आवक यहाँ पर। आपको यकीन नहीं होगी कि करनाल मंडी में 90,000 बोरी की आवक देखने को मिली। 90,000 की आवक कोई छोटी मोटी आवक दोस्तों नहीं होती है। तो 90,000 का अगर मैं बात करूं तो भाव तो नीचे आने ही थे, क्योंकि इतने खरीदार नहीं मिलते हैं। और जो 1509 साठी चावल जो साठी धान है उसका जो चावल बना रहे हैं, तो उसमें काफ़ी टूटापन जो है आ रहा है, काफ़ी चावल टूट रहे हैं। इतने अच्छे भाव इसलिए यहाँ पर नहीं मिल रहे। आपको मैं आवक आगे दिखाऊंगा। पिछले साल की बात कर लें, 3350 का भाव आज ही के दिन चल रहा था 1509 में, और फिलहाल यहाँ पर 2850 के भाव डबरा मंडी में देखने को मिल रहे हैं। जहांगीराबाद में 3401 बिका था पिछले साल, और आज यहाँ पर भाव है 2400 का भाव। दोस्तों 2400 का भाव मैं आपको टॉप से टॉप भाव बता रहा हूँ। बाकी जो माल बिका है वो 2000, 1700, 1800 और 2100-2200 तक दोस्तों बिके। 15,000 बोरे की यहाँ पर तगड़ी आवक है। इंद्री मंडी में 2531 बिका है, पिछले साल 3100 का भाव था। आवक यहाँ पर 4,000 बोरे की अभी शुरू हुई यहाँ पर आवक। जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त आवकें देखने को मिली उत्तराखंड से देखने को मिल रही हैं। गदरपुर की बात कर ले 2375 का भाव, पिछले साल 2800, 2850 के भाव थे यहाँ पर 1509 साठी धान के। नूरी में भी गिरावट है, पिछले साल 2050 का भाव था, फिलहाल 1750। PR 26-1800 चल रहा है। आप देखिए 50,000 बोरी की आवक यहाँ पर गदरपुर मंडी में देखने को मिल रही है, जो कि तगड़ी आवक है दोस्तों। मैं कह सकता हूँ 25,000 बोरी की आवक, जो कि सीजन नहीं है दोस्तों, ये धान का सीजन नहीं है, ये साठी धान का सीजन है। और इतनी ज़बरदस्त आवकें तो मेन सीजन में भी देखने को यहाँ पर नहीं मिलती हैं। तो 1509 यहाँ पर 2450 का भाव, 150 रुपये का मंदा आवक बढ़ने के कारण एक ही दिन में देखने को मिला। 2450 का भाव है। खैर मंडी में 1509 2501 का भाव, 151 का मंदा। 12,000 बोरे की तगड़ी आवक। नरेला में 4350 बिक रहा है, 1121। पिछले साल 4651 के भाव थे। सुगंधा 2525 बिक रहा है। घरौंडा मंडी में यहाँ पर 4,000 बोरे की आवक, 1509 बिक रहा है, 2550। पिछले साल यहाँ पर 3100 के भाव आज ही के दिन देखने को मिले थे। करनाल मंडी ज़बरदस्त यहाँ पर मंदा आया है, क्योंकि एक ही दिन में 90,000 बोरी की आवक हो गई दोस्तों। 90,000 बोरी यानी कि बहुत, जब मंडी खचाखच भरती है तब ऐसी आवकें दोस्तों देखने को मिलती हैं। 1509 2525 का भाव, 200 का मंदा। पिछले साल 3200 का भाव था, वहाँ से 700 रुपये का मंदा। होडल मंडी में भी आवक शुरू हो गई है। 20,000 बोरी की आवक यहाँ पर 1509 में, 2500 का भाव। बहुत ही जो है बुरा हाल यहाँ पर। जादौर में 3100 का भाव पिछले साल था, लेकिन फ़िलहाल भाव यहाँ पर 2380 का 1509 में। जगाधरी मंडी में जस्ट एक आवक शुरू हुई है, 2431 का भाव है, 1509 का। लाडवा में 2300 के भाव आप देख सकते हैं। 1500 बोरी की आवक यहाँ पर। बुलंदशहर में 1509 2601 का भाव। मंदी 160 की। बूंदी मंडी में 2600 का भाव, 200 रुपये टूट गया एक ही दिन में। पुराना भाव धान जो है वो 2900 का है, यहाँ पर भी मंदा है। सुगंधा 2500, 17-18 3850, 1847 3100। काशीपुर मंडी में भी अच्छी आवकें हैं यहाँ पर। नूरी 1625, बहुत ही पिटा हुआ भाव दोस्तों मैं इसको कहूँगा। PR 26-1700 सरकारी रेट यहाँ पर 2300 का है, लेकिन सरकारी रेट से भी 1700 मतलब 600 रुपये नीचे दोस्तों चल रहा है। 19,000 बोरी की ज़बरदस्त आवक देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपने देखा कि धान के भाव पिटे हैं। पिटने का जो मेन कारण था वो रहा आवक का बढ़ना। इसके अलावा चावल की क्वालिटी, धान की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है। आने वाले समय में जो है बारिशें नहीं हो रही हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ये, क्योंकि मैं खुद गया था और मैंने अम्बाला से लेकर और दौरा किया है रेवाड़ी तक का, जो हमारा 152D हाईवे है। पूरे जो जहाँ पर भी मैंने देखा, यही देखा कि जहाँ पर नहरें हैं वहाँ पर आसपास में अच्छे धान हैं, और जहाँ पर कोई साधन नहीं है, लोग खेतों की जुताई कर रहे हैं, धान में पानी बिल्कुल नहीं है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि करनाल से अगर आप अम्बाला की तरफ निकलेंगे तो वहाँ पर बारिश भले ही ना हुई हो, लेकिन इतने उन्नत साधन हैं सिंचाई के कि यहाँ पर अच्छे धान अभी भी बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों,
झज्जर हो गया, रोहतक हो गया और पानीपत है, इस तरफ थोड़ी सी ज़रूर दिक्कत है सिंचाई की। और धान में यहाँ पर 10-20% का नुकसान हो सकता है कि ये जो धान है उसमें ज़्यादातर धान 11, 21, 17, 18 जैसी जो है उच्च वैरायटियाँ हैं और 15 जिलों की वैरायटी थोड़ी सी कम रहेगी। तो सस्पेंस ज़रूर रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा, या क्योंकि रकबा बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों ने कोशिशें की हैं, पंजाब में रकबा बढ़ा है। हरियाणा का थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है क्योंकि बारिश ना होने के कारण मैं खुद देख रहा हूँ झज्जर ज़िले में कम से कम भी 10% खेत ऐसे हैं जिन्होंने पौध लगा रखी थी और रोपण नहीं कर पाए, खेत में पानी भर ही नहीं पाए। तो ऐसी चीज़ें हैं। थोड़े दिन में, हफ्ते 10 दिन में कितनी बुआई हुई है, क्या स्टेटस है, उसका डाटा क्लियर हो जाएगा। तो आपके सामने हम रिपोर्ट रखेंगे। हमने दोस्तों कोशिश यही की है कि जानकारी आपको दी जाए, जिस भाई को जिस हिसाब से जानकारी को यूज़ करना है वो यूज़ कर लें। व्यापार आपको अपने विवेक से करना है। इस समय 4500 के भाव 11-21 में बमुश्किल मिल रहे हैं, 17-18 में 4200 का भाव बमुश्किल मिल रहा है। और बाकी जो अन्य वैरायटियां हैं आपने 15 दिनों के देख ही लिए भाव। तो मोटे तौर पर पिछले साल से आज की डेट में भाव के 300 से 400 रुपये तक कम रहने की संभावना है। बारिश आगे नहीं होती हैं, दिक्कत आती है, कोई और दिक्कत आ गई तो उत्पादन के हिसाब से दोस्तों भाव की चलेगी। डिमांड की कमी नहीं है, अच्छे माल के ग्राहक हैं अभी भी अवेलेबल। तो जिन भाइयों के पास अभी धान रखा हुआ है वो चाहे तो माल निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर बारिशें नहीं होती हैं तो हो सकता है थोड़ा सा उठाव भी देखने को मिल जाए। इस बात को कोई भी कंफर्म तौर पे नहीं कह सकता है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। मौसम विभाग का जो डेली का आप प्रेडिक्शन देख लीजिए वो सही नहीं हो पा रहा, तो हम कैसे दोस्तों बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा वीडियो लगा है, जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, तो वीडियो को शेयर जरूर मार दें और एक छोटा सा लाइक भी देकर जाए। धन्यवाद।